अफसोस की बात है कि चुनाव के दिन उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भ्रम फैलाने का काम किया और जिस तरह से लोगों के बीच प्रोपेगेंडा की राजनीति की, उसको कहीं ना कहीं हमें नुकसान उठाना पड़ा कि किन कारणों से और किन वजहों से हम लोग हारे। सहानुभूति के लहर पर भ्रम की स्थिति खड़ा करके ये चुनाव जीते। 2 सीटों पर उपचुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। एक पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत का जो सिलसिला था वो बरकरार रखा है, जबकि एक दूसरी सीट पर अनंत सिंह की पत्नी ने भी कामयाबी हासिल कर ली है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जश्न का माहौल है, जबकि अनंत सिंह के सरकारी आवास पर पहले से ही जश्न मनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के दोनों पार्टियां अपनी अपनी जगह पर यथावत हैं परिणाम के बाद। हमारे साथ इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद। एजाज साहब, बात तो बराबर हो गई, दावे बहुत थे आप लोगों के तेजस्वी का जलवा चलेगा, गोपालगंज भी जीत लेंगे हम लोग। देखिए, महागठबंधन एकजुट होकर के चुनाव लड़ा, जिसका परिणाम मोकामा में हम लोग जीते हैं, बड़े मार्जिन से जीते हैं। और गोपालगंज में जो नैरो मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सहानुभूति के सहारे, और भारतीय जनता पार्टी जब 2 दिन पहले उसको समझ में आ गया कि वोट से हम हार सकते हैं, तो उन्होंने जो कोर्ट का सहारा लिया। अफसोस की बात है कि चुनाव के दिन उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भ्रम फैलाने का काम किया और जिस तरह से लोगों के बीच प्रोपेगेंडा की राजनीति की, उसको कहीं ना कहीं हमें नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन मैं गोपालगंज की जनता को भी बधाई देता हूं, मोकामा की जनता तो बधाई की पात्र है ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन ने जिस एकजुटता से ये चुनाव लड़ा है, ये स्पष्ट करता है कि आने वाला समय महागठबंधन का है और 2014 वाले 2024 में केंद्र में वापस नहीं आने वाले हैं, ये संकेत स्पष्ट है। लेकिन एजाज साहब, सवाल एक ये उठता है कि साधु यादव वहाँ खड़े थे, उनको भी काफ़ी वोट मिला, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भी उम्मीदवार खड़े थे, 2183 वोट मात्र रहा है जीत और हार का जो फ़र्क है आप लोगों का। और उसके अलावा एक फैक्टर और भी आप बता रहे हैं कि चुनाव के दिन ये भ्रम फैला दिया गया कि उनकी सदस्यता रद्द हो गई है, तो ये सारी चीज़ें थे कि हार की वजह आप मानते हैं इसको? देखिए, जिस तरह से आप बोल रहे हैं वो मामला नहीं है। मामला सारे चुनाव परिणाम का हम लोग आकलन करेंगे और नेतृत्व के स्तर पर इस पर आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताने का काम किया जाएगा कि किन कारणों से और किन वजहों से हम लोग हारे हैं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, जनता के बीच से भी ये संदेश आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सहानुभूति के लहर पर भ्रम की स्थिति खड़ा करके ये चुनाव जीती है। बीजेपी कह रही है कि अनंत सिंह की जो जीत हुई है वो अनंत की जीत है। लालटेन, तेजस्वी, लालू, राबड़ी, नीतीश, एजाज, किसी का कुछ नहीं है उसमें, जबकि यहाँ जो जीत हुई वो मोदी, विकास और जो छलावा किया गया, राजनीतिक जो गठजोड़ खत्म किया गया, उसकी वजह से वहाँ जीत हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकती है। वो सुभाष सिंह जी के मरणोपरांत जो उनकी पत्नी को टिकट दिया, ये सहानुभूति का मामला था और उस सहानुभूति को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इससे ही स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी किस सोच की राजनीति करती है। हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि महागठबंधन पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा, जिसका परिणाम आपको गोपालगंज में भी दिखा। हम नैरो मार्जिन से हारे हैं और मोकामा में हम बहुत बेहतर प्रदर्शन किए हैं। ये स्पष्ट रूप से माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और माननीय जो मोकामा की जनता है, उनके साथ साथ सभी जो महागठबंधन के नेता, कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री हैं, उन सभी की जीत है। और नीलम देवी जी ने जिस तरह से प्रचार प्रसार किया, ये उसकी जीत है। तो आपने सुना, ये थे आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि सहानुभूति की वजह से जो परिणाम है वो कभी बदल जाते हैं और बहुत ही कम मार्जिन थी, जिसकी वजह से वहाँ पर गोपालगंज में जो आरजेडी के प्रत्याशी थे उनकी हार हुई है। मोहन गुप्ता चुनाव लड़ रहे थे और 2183 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की कुसुम देवी ने उन्हें शिकस्त दे दी, जबकि मोकामा में आनंद की पत्नी नीलम देवी ने जीत का परचम लहरा दिया है।